हेलो नमस्कार दोस्तों, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सभी दोस्तों? मैं यानी अरुण धमीजा, द पार्ट ऑफ ऑन पैसिव दोस्तों, आप सभी के बीच रूबरू हुआ हूं। एक बार फिर से सबसे पहले दोस्तों आपको थैंक्स करूंगा क्योंकि आपने लास्ट सॉन्ग यही तो ऑन पैसिव है दोस्तों, इसके लिए आपने ढेर सारा प्यार दिया। मुझे पर्सनली भी काफ़ी अच्छे अच्छे मैसेजेस आए। तो दोस्तों आपका ढेर सारा प्यार, ढेर सारे आशीर्वाद के लिए मैं आपका थैंक्स करूंगा, शुक्रगुजार करूंगा दोस्तों कि आपकी यही प्रेरणा है, यही प्यार है जो मुझे मजबूर करता है अच्छे अच्छे गीतों के लिए और अच्छी अच्छी शायरी के लिए। और दोस्तों मैं आज का जो माहौल है आप जानते हैं बहुत अच्छा है और अभी सभी को बड़ी ही बेसब्री से इंतज़ार है अपने अपने एप्पल्स आने का। तो दोस्तों बड़ी जल्दी वो भी आने वाले हैं और एस सर हमें बहुत अच्छी अच्छी न्यूज़ देने वाले हैं बड़ी जल्दी आकर, क्योंकि आप जानते हैं आज वेडनेसडे है, आज 360 वेबिनार भी होगा। 360 वेबिनार में देखिए कुछ भी हो सकता है, शायद हमारे एस सर भी आ सकते हैं। बाकी अगर वो नहीं भी आते तो कोई बात नहीं दोस्तों, क्योंकि अगर वो नहीं आते यानी कि वो बहुत बिजी हैं, इसलिए वो टाइम नहीं निकाल पाए। तो वो बिजी है तो दोस्तों वो हमारे लिए ही बिजी हैं, आप ये बात समझ लीजिए। क्योंकि दोस्तों मैं आपको आज एक कहानी सुनाने जा रहा हूं, क्योंकि आपको पता है कि आजकल मैंने थोड़ा सा स्टार्ट किया है कि कुछ स्टोरीज जो मेरे दिल में, जो बरसों से मेरे दिल में है या मैंने भी अपने कुछ बड़े लोगों से सुनी हैं और अच्छी अच्छी बातें समझी हैं, उन्हीं को शेयर करता हूं। तो आज मेरे माइंड में दोस्तों आती है कि दोस्तों हम सब जितने भी प्यारे प्यारे फाउंडर्स भाई हैं, बहनें हैं, तो जितने भी हम लोग हैं दोस्तों, हमने ऑन पैसिव में है यानी कि हम अपने फ्यूचर में बहुत अच्छा सोचते हैं। हम अपने बच्चों के लिए, अपने फ्यूचर के लिए बहुत अच्छा सोचते हैं दोस्तों। क्योंकि दोस्तों देखो, जब हम अपने लिए सोचते हैं ना कि हम क्या करते हैं, हम ईश्वर से मांगते हैं, है ना, हम ईश्वर से मांगते हैं अपनी पसंदीदा चीज। ठीक है, आप अपने लिए श्रेष्ठ चीज मांगते हो, जो सबसे श्रेष्ठ चीज होती है ना, जो आपको लगता है आपके लिए सबसे बढ़िया, सबसे श्रेष्ठ चीज है, आप वो मांगते हैं। लेकिन मैं आपको ये बात बता दूं कि जो चीज हम मांगते हैं वो हमारे लिए श्रेष्ठ होती है या जो हमें ईश्वर खुद ही देता है, जिसके लिए मतलब जैसे ऑन पैसिव हमें देखिए इतनी सारी दुनिया है, इन सब लोगों में हमें ही मौका मिला कि जो हम पार्ट ऑफ ऑन पैसिव बने। तो दोस्तों ये ऑन पैसिव जो हमें दिया है वो उस रब ने दिया है। तो जो हम तो अपने लिए श्रेष्ठ चुनते हैं, लेकिन जो वो ईश्वर है वो हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ चुनता है। वो हमारे को जो देता है वो सर्वश्रेष्ठ देता है, जो हमारे लिए ठीक है, हमारे फ्यूचर्स के लिए ठीक है। तो दोस्तों आइए एक कहानी सुनते हैं। एक पिता और एक बेटा ऐसे ही बैठे होते हैं। तो पिता बेटे से बहुत प्रेम करता है, प्यार करता है। तो बेटे को बोलता है, बेटा क्या आज कुछ खाओगे? तो बेटा कहता है, जी पापा, अगर मन है तो आप खिलाइए, क्या खिलाएंगे? तो पिता ने कहा, बेटा आज मैं तुम्हें हलवा बना के खिलाता हूँ। अब दोस्तों हलवा सभी को पसंद होता है, मुझे भी पसंद है, आपको भी होगा। तो क्या करता है वो पिता, क्या करते हैं, किचन में जाते हैं, 2 कटोरी में हलवा लेते हैं, 1 कटोरी में ऊपर बादाम रख देते हैं और 1 कटोरी बिना बादाम के वो लेकर आते हैं। बेटे से कहते हैं, बेटा जो चुनना है तुमने चुन लो और जो खाना है आप खा लो। बेटा फटाफट वो बादाम वाली कटोरी चुनता है, सोचता है कि मैं बादाम भी खाऊंगा, हलवा भी खाऊंगा। तो वो ऊपर से 2 बादाम उठा के खाता है, साथ में हलवा खाता है। अब वो पिता को देखता है कि जब वो पिता खाता है तो पिता की कटोरी में ऊपर बादाम नहीं होता, लेकिन अंदर 4-5 बादाम होते हैं। अब अंदर 4-5 बादाम होते हैं। बेटा कहता है, अरे पापा ये क्या, ये आपने क्या किया? उन्होंने कहा, बेटा आपने हर चीज जो दिखती है ना वो अच्छी नहीं होती कि आप उसकी इच्छा पूरी करो या आप उसकी इच्छा करो चीज को। ये मैंने आपको एक बात सिखाई है कि हमेशा जरूरी नहीं होता कि जो दिखता है वही सही होता है। लाइफ में ये एक्सपीरियंस ले लो। तो चलिए ठीक है, आज बेटे को लगता है, फील होता है, चलिए कोई बात नहीं। नेक्स्ट डे फिर पिता वही करते हैं कि चलिए आज हलवा खाओगे बेटा? उन्होंने कहा, हाँ पिताजी आज जरूर खाऊंगा। तो फिर से क्या करता है वो, 1 कटोरी के ऊपर बादाम रखता है और 1 कटोरी बिना बादाम के उसके सामने लाकर रख देता है। कहता, बेटा ये लो, जो खानी है वो खा लो। अब बेटा क्या सोचता है कि अरे यार उसमें ज्यादा बादाम होंगे जिसमें बादाम ऊपर नहीं है, तो वो वाली कटोरी चूज करता है जिसमें बादाम नहीं होते, और जिसमें 2 बादाम होते हैं वो अपने पापा को बोलता है वो आप खा लीजिए। अब दोस्तों क्या होता है, मजे की बात देखिए कि जब वो हलवा खाता है उसमें 1 भी बादाम नहीं होता दोस्तों। अब
तो बच्चा फिर से हैरान हो जाता है कि यार ये तो मैंने गलती कर दी। कि मतलब फिर उनके पिताजी ने उनको ये समझाया कि ज़रूरी नहीं होता कि जो हो गया है वही सेम आपके साथ दूसरी बार भी होगा। बीती बातों को हमें मतलब भूल जाना चाहिए, ये नहीं याद रखना चाहिए, लेकिन उसी के साथ लगे नहीं रहना चाहिए। अगर जीवन में हमें कहीं भी निराशा मिलती है, कहीं ठोकर लगती है, तो ये नहीं कि उससे डर कर हम आगे चलना ही छोड़ दें, बल्कि उसको ही अपना रास्ता बनाकर और आगे बढ़ने की कोशिश करें। तो इसलिए ये नहीं सोचना चाहिए कि कल अगर इसमें बादाम थे आज क्यों नहीं है ना दोस्तों। अब बच्चा है वो कहता है यार ये क्या हो गया मेरे साथ। अब दोस्तों जो मेन मकसद था इस कहानी का, अब तीसरे दिन फिर से देखो हलवा आता है 2 कटोरियों में, और वो दोनों कटोरी में हलवा जब आता है तो एक कटोरी वैसे ही ऊपर 2 बादाम होते हैं और एक कटोरी वैसे ही नॉर्मल होती है। अब उसके पिताजी उसको कहते हैं कि ये लो बेटा हलवा खाओ। अब मजे की बात दोस्तों ये सुनिए आपकी क्या कहानी है ये, कि जब वो बेटे को चुनने के लिए बोलता है तो बेटा क्या कहता है ये जवाब सुनिएगा। बेटा कहता है पिताजी आप मुझसे बड़े हैं, आप मेरे पिता हैं, आप जो मेरे लिए करोगे वो अच्छा करोगे, इसलिए आज आप मुझे अपनी तरफ से चुन के दो कि आप मुझे कौन सी कटोरी देना चाहते हो, कौन सा वाला हलवा मुझे खिलाना चाहते हो। तो दोस्तों उनके पिताजी उनको वो दूसरी वाली कटोरी देते हैं जिसमें बादाम नहीं लगे होते, और जब वो बच्चा बादाम खाता है उसमें ढेर सारे बादाम होते हैं आज दोस्तों। तो देखा दोस्तों इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि हमें अपनी मर्जी से ईश्वर से कुछ नहीं कहना चाहिए, हमें ये दे दो वो दे दो वो दे दो ये दे दो। ईश्वर से बस हाथ जोड़ कर प्रार्थना करो कि हम आपके बच्चे हैं, आपने जो भी देना है जिस तरह भी देना है हमारे लिए जो सर्वश्रेष्ठ हो आप प्लीज़ वही दो हमें। इसीलिए हमें ऐसा से भी ज़्यादा मतलब बार बार हम कमेंट करते हैं, नेगेटिव कमेंट भी करते हैं, उन्हें बार बार लिखते हैं। एस सर को पता है दोस्तों वो भी हमारे लिए ईश्वर का रूप है दोस्तों, जो हमारे लिए मेहनत कर रहे हैं, दिन रात एक कर रहे हैं दोस्तों। तो आप उनको सोचिए कि वो आपके लिए क्या देने वाले हैं। आप तो सोच रहे हो सिर्फ ये एप्पल्स आ रहे हैं हमारा इतना बनता है इतना बनता है, लेकिन एस सर जानते हैं कि आपका कितना बनता है, वो कितने एप्पल देना चाहते हैं, बेशुमार एप्पल आपकी जिंदगी में वो लाना चाहते हैं और उसी पे वो काम कर रहे हैं। इसलिए अपने ईश्वर पे अपने रब पे भरोसा रखकर देखिए कि ऐश सर आपको क्या देने वाले हैं। वो ईश्वर उन पर कृपा करेंगे और वो मेहनत जो कर रहे हैं उनकी मेहनत में रंग लाएगी, और वो मेहनत जब रंग लाएगी तो हम सबके, हम जितने भी प्यारे प्यारे फाउंडर भाई बहन हम जितने भी हैं पूरे वर्ल्ड में, उन सब का कल्याण ही कल्याण होने वाला है दोस्तों। खूब मस्ती होने वाली है, सब कुछ मिलने वाला है दोस्तों। इसी पॉजिटिव सोच के साथ अब दोस्तों मैं आपसे फिर विदा चाहता हूं, फिर मुलाकात होगी आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए प्लीज समझिए मेरी बातों को, हमेशा हमेशा पॉजिटिव रहिए, नेगेटिव कभी मत रहिए। बस ईश्वर का नाम लीजिए, उन्हें डेली याद करिए, एक समय ऐसा बना लीजिए जब हाथ जोड़कर अपने मन की बात उनसे किया करिए। आपसे मेरी यही रिक्वेस्ट है, आप पक्का एक दिन करके देखो, आपको अगर इसका फल कुछ ही दिनों में ना मिले तो फिर कहना। एक टाइम ऐसा रख लो आप डेली कि जब आप नहा धो के बस ईश्वर के आगे खड़े होकर अपने मन की बात करो, उनसे अपनी तकलीफ बताओ उनको कि हमें क्या तकलीफ है। देखना बहुत ही जल्दी आपके हर कष्ट हर दुख का निवारण होगा। तो दोस्तों इसी के साथ बने रहिए और मुझे अपना प्यार देते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा दोस्तों। अब मैं आपसे विदा चाहता हूं, तब तक के लिए